Now today we will discuss about the partial correlation coefficient. Partial correlation coefficient is a measure of degree of linear association between two variables out of a set of variable when influence of remaining variable is eliminated from both of them. यानी कि ये पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट में क्या होता है, यानी कि ये जो है सिर्फ में हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं, ठीक है। जबकि जो दूसरे वेरिएबल्स है उनको हम वहां से हटा देते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, है ना। जैसे a partial correlation coefficient provide an index of whether two variables are linearly related, say score on the UP cadet and college grade point average, है ना। if the effects of third are more control variable, say high school grade point average, are removed from their relationship। जिसे हम लोग बात करते हैं कि जो आपका जो यूपी कैडेट का जो एग्जाम है, ठीक है ना, और उसका कॉलेज कॉलेज का जो ग्रेड पॉइंट है, ठीक ना, उसमें क्या मतलब उसके बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं। जबकि जो हाई स्कूल का जो आपका ओजीपी है ना, उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यानी कि जो 10th क्लास का जो आपका जो ओजीपी है ना, उस पर उसका इनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब हम ये कंसीडर करते हैं कि जो जो हाई स्कूल के मार्क्स हैं और जो आपका जो यूपी कैडेट में जो मार्क्स आए हुए हैं, ठीक ना, परफॉर्मेंस हुए हैं ना, उससे कोई रिलेशन नहीं है। उसको हमने हाई स्कूल के मार्क्स को हमने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद में हमने यूपी कैडेट और कॉलेज का ग्रेड पॉइंट का रिलेशनशिप हमने देखा, है ना। A partial coefficient coefficient is a type of Pearson coefficient coefficient that can range in the value from -1 to +1। यानी कि इसकी भी रेंज क्या होती है, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऐसी होती है -1 से +1 तक, ठीक है। A significant positive Pearson coefficient implies that as the value of one variable increase, the value on the second variable also tends to increase, है ना। यानी कि यदि पॉजिटिव कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट है वो क्या क्या करता है, यानी कि एक वेरिएबल में यदि चेंज बढ़ रही है तो दूसरी वेरिएबल में भी इंक्रीज हो रही है, तो व्हाइल होल्डिंग कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल, है ना। यानी कि और जबकि हम जो दूसरे वेरिएबल्स है ना, जो दूसरे वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, उसका कोई कंसीडरेशन नहीं करते हैं। Coefficient coefficient between two variables x and y may be partly due to coefficient of a third variable x3 with both x1 and x2, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इनकी जब हम जो है x1 और x2 के बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं, जबकि जो थर्ड वेरिएबल है x3 इसको हम पार्टली यानी कि हम इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, पार्शली देखते हैं, जबकि इफेक्ट तो होता ही होगा, है ना, लेकिन हम इसको अपने जो वेरिएबल से हम इसको डिलीट कर देते हैं। The true correlation coefficient between x and y can be only observed once the effects of x3 has been eliminated। यानी क्या है, यदि कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स x and y ट्रूली हम देखना ऑब्जर्व करना चाहते हैं, कब ये ऑब्जर्व होगा, जब हम ये थर्ड वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर दें। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय द मींस ऑफ ए पार्शियल कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट। इसी को हम पार्शियल कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट कहते हैं। पार्शियल कोएफिशिएंट मेजर द लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना, linear association between two variables after the effect of one or more variables are removed, है ना। क्या होता है पार्शियल कोएफिशिएंट में, जब हम थर्ड वेरिएबल्स को, है ना, एक या एक से अधिक वेरिएबल को हम रिमूव कर देते हैं, है ना। यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं, जबकि दूसरे वेरिएबल्स हो, चाहे एक वेरिएबल चाहे दो वेरिएबल चाहे दो एक से ज्यादा हो, हम उसको रिमूव कर देते हैं।
partially coefficient between x1 and x2 after the eliminating the effects of variable x3 is denoted by R12.3 यानी कि ये क्या मतलब है कि ये है R12.3 दिस मीन्स है ना कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड x2 है ना डॉट x3 व्हेन x3 वेरिएबल इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ है कि दिस इज द कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड x2 व्हेन x3 इज eliminated या कांस्टेंट। If we write the ordinary coefficient between x1 and x2, x1 and x3, and x2 and x3 as R12, R13 and R23 respectively, यानी कि कोएफिशिएंट हम ये x1 और x2 को किससे लिखेंगे R12 से लिखेंगे, ठीक है, और x1 और x3 से को हम x1 R13 से लिखेंगे और x3 एंड x2 को हम R23 से लिखेंगे, है ना, ये डिनोट करेंगे। ये क्या होंगे, दिस इज द सिंपल कोएफिशिएंट ऑर्डिनरी कोएफिशिएंट। द सैंपल पार्शियल कोएफिशिएंट फॉर x1 एंड x2 विद x3 हेल्ड फिक्स इज गिवन बाय द फॉलोइंग डेफिनेशंस। अब इसका जो फार्मूला क्या है देखिए, पार्शियल कोएफिशिएंट द measure of linear relationship between variables x1 and x2 after making allowances of their association with x3 is eliminated by the sample partial coefficient R12.3, है ना, कि this is the partial coefficient between x1 and x2 when x3 is eliminated is equal to R12 minus R13 and into R23 upon under root 1 minus R13 square into 1 minus R23 square, है ना। तो इस तरह से हम जो है इसका सीधे पार्शियल कोएफिशिएंट, यानी कि इसको याद करने का तरीका क्या है, आप जिसका जो है आप ये जिसके बीच में आपको लिखना है ना R12 यानी कि कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड x2, है ना, तो आप 1 2 लिख दीजिए, ठीक है, और वही चीज आप यहाँ भी लिख दीजिए R12, ठीक है, माइनस और ये थर्ड के साथ में ये दोनों का आप देख लो तो क्या होगा 1 और 3 एक बार में होगा 1 and 3 R13, तो देखो R13 हो गया, और दूसरी बार में R23 और दूसरी है R23। अपान करना है तो अंडर रूट 1 माइनस जो है ये इस वाले को आप स्क्वायर कर दो, 1 माइनस R13 स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में आप इसका जो है माइनस कर दो, है ना, 1 माइनस R23 स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पार्शियल कोएफिशिएंट का ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। सिमिलरली definition apply to R13 which measures the coefficient between x1 and x3 after eliminating the effect of x2, यानी कि ये क्या है, इसमें है दिस इज द कोएफिशिएंट बिटवीन x1 and x3 when x2 is eliminated, है ना, it is given by this formula, है ना, R13.2 is equal to R13 minus R12 into R32 R you can say, है ना, 32, है ना, upon under root 1 minus R12 square into 1 minus R32 स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि R23 का है कोएफिशिएंट बिटवीन और ये R32 का है, दिस इज द सेम थिंग, है ना, दिस इज द सेम थिंग मींस दिस इज द कोएफिशिएंट बिटवीन x2 एंड x3, दिस इज द कोएफिशिएंट बिटवीन x3 एंड x2, है ना, यानी कि जब हम रिलेशनशिप देख रहे हैं तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे हम मेरा और आप में क्या रिलेशनशिप है या आपका और हमारा क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पर मीनिंग्स दोनों का सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है।
A similar definition apply to x2 3.1, which measures the correlation between x2 and x3 after the eliminating the effect of x3 as given, है ना। अब यहाँ पर क्या है ये, अब ये दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x2 and x3 when x1 is eliminated is equal to r23 minus r23 into r31, है ना, इस अपॉन अंडर रूट 1 minus r21 square into 1 minus r31 square, है ना। So this is the formula of partial correlation coefficient between x2 and x3 when x1 is eliminated. Partial correlation coefficient after removing the effects of one variable are called correlation coefficient of one order, यानी कि वन वेरिएबल आप इसे रिमूव करते हैं तो कहलाता है पार्शियल कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ वन ऑर्डर। इफ इन सम सिचुएशंस we may have to obtain the partial coefficient coefficient after eliminating the effect of two or more variables. The number of variables that are used for eliminating the effects is known as order of the sample partial coefficient coefficient, यानी कि ये जब हम जो है यदि इफ दो हम वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तो वो कहलाएगा टू सेकंड ऑर्डर का, 3 करेंगे तो थर्ड ऑर्डर का, 4 करेंगे तो फोर्थ ऑर्डर का, एंड सो ऑन।